वाणी अमृतमय सुन जिनकी होती ब्रह्म को धारती नील की जय। होती ब्रह्म को जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आत्मज्ञान मुमुक्षुओं को जरूरी है। मुमुक्षु का अर्थ होता है मोक्ष चाहने वाला। मोक्ष का अर्थ है छुटकारा चाहने वाला। और छुटकारा कोई भी आनंद से नहीं चाहता, अमृत से नहीं चाहता, छुटकारा मौत से चाहता है। कई बार जब हम कहेंगे मोक्ष चाहने वाले, तो कई लोगों के मन उठा है हमें मोक्ष नहीं चाहिए, क्योंकि आपने मोक्ष की जो परिभाषाएं सुनी हैं उस हिसाब से आपको ज़रूरत नहीं। तो हम बता दें, जिससे छूटना चाहते हैं उससे छूट जाएं, इसका नाम मोक्ष है, मुक्ति। अब आप ही बताओ, आप दुख से छूटना चाहते हो कि सुख से? आप जीवन से छूटना चाहते हो या मौत से? तो जो जिससे आप छूटना चाहते हो उससे छूट जाओ। इसके लिए आत्मज्ञान जरूरी है। तुम खुद भी जरा पूछो, किससे किससे बचना चाहते हो? मृत्यु से बचना चाहते हो तो आत्मज्ञान जरूरी है। दुख से बचना चाहते हो तो आत्मज्ञान जरूरी है। वियोग से बचना चाहते हो, आपको तो अपने लोगों का वियोग, प्रिय लोगों का वियोग पसंद है ना? अपने प्रियजनों का विछोड़ा हो जाए। आत्मज्ञान से कोई ऐसी प्रिय वस्तु नहीं रहेगी जिससे तुम अलग हो जाओ। या यूं समझो, आत्मा के अलावा कोई प्रिय ही नहीं है तो बिछुड़ेगा क्या? और आत्मा के सिवा आनंद ही नहीं है तो छीनेगा क्या? देखो, कुछ से बचना चाहते हो, छूटना चाहते हो, और कुछ को छोड़ना नहीं चाहते। जिसको छोड़ना नहीं चाहते वो तुमसे छूटे ना, और जिससे तुम बचना चाहते हो वो तुम्हें शक्ल भी ना दिखावे। अच्छा, दुश्मन तुम्हारे सामने आए तो खुश होते हो? अच्छा, सांप बिच्छू दुष्ट मारने वाले सामने आ जाएं तो खूब खुशी होगे कि बच्चा हुआ, आ गया। तो डराने वाले, दुख देने वाले, मारने वाले तुम्हारे सामने ही ना पड़े, रह ही ना जाए दुनिया में। हे भगवान, तुम्हारे दुश्मन दुनिया में रहे ही नहीं। और दूसरी बात, तुम जिसको चाहते हो वो तुम्हारा मित्र, तुम्हारा अपना, तुम्हारा प्रिय कभी न मरे, न वियोग होवे, वियोग भी न हो, रहते रहते भी न छोड़े और मरे भी नहीं। कई लोग बड़े अच्छे होते हैं, वैसे तो नहीं छोड़ते, तलाक तो नहीं देते। बहुत पति पत्नी हैं जो जिंदा रहते हैं
और तलाक हो जाता है, जिंदा दोनों हैं पर पति पत्नी ना रहे। ऐसे हैं ना हिंदुस्तान में आजकल। और दूसरी बात है कि बहुत प्यारे हैं, छोड़ना नहीं चाहते, पर मौत ने एक का वियोग करा दिया, या तो पति नहीं रहा या पत्नी नहीं रही। ऐसे भी हैं ना हिंदुस्तान में, नहीं है ना? ऐसी पत्नी जिसका पति नहीं रहा, ऐसा पति जिसकी पत्नी नहीं रही, और बहुत प्रेम था, दुश्मनी नहीं थी, छोड़ना नहीं चाहते थे। कई बार तो लोग मनाते हैं, एक की पत्नी मर गई तो उसने 100 रुपए का मंदिर में प्रसाद बांटा। ऐसे ही कई बार पत्नियों ने अपने पति को ही मरवाया। आज अखबार में पढ़ा था कि अपने प्रेम के कारण अपने 7 वर्ष के पुत्र की माँ ने ही हत्या कराई। जिससे मुझे अपने सुख का खतरा दिखता है वही मेरा दुश्मन हो जाता है। यदि दुश्मन और दुश्मनी से बचना है तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा को उपलब्ध व्यक्ति का कोई शत्रु और कोई मित्र नहीं रहता, या शत्रु और मित्र दोनों बराबर हो जाते हैं। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो। अच्छा ये बताओ, ऐसी कोई चीज़ तुम्हारे ख्याल में आई है जिसको जान लेने या पा लेने से शत्रु और मित्र बराबर हो जाते हैं? देखो, इनमें से जिनका निजी अनुभव है कि ऐसी चीज़ हम जानते हैं, ऐसी चीज़ हमारे पास है, जिसको पाते ही शत्रु और मित्र बराबर हो जाते हैं, हानि और लाभ बराबर हो जाते हैं। क्या गजब की बात है भाई। दुनिया की सारी समझ एक तरफ और ऋषियों का, गुरुओं का, उपनिषदों का संदेश एक तरफ। कुछ लोग सब कुछ बराबर करना चाहते हैं, राजनीतिज्ञ भी चाहते हैं समता, जबकि विषमता के बिना उनको चैन ही नहीं है। नेता समाज में विषमता पैदा करते हैं, नहीं राजनीति कैसे करेंगे? संत समता का दर्शन कराते हैं। जगत में समता नहीं, चोर साधु में समता नहीं, चोर और साधु, अच्छा और बुरा, शत्रु और मित्र मेरे लिए बराबर हैं, ना कि बराबर हैं। जरा अर्थ समझें। जिसको अपने लिए शत्रु और मित्र, हानि और लाभ बराबर लगने लगे, या लाभ और हानि दोनों बेमाने हो गए, बेमानी, क्या लाभ क्या हानि, बचाने वाला और मारने वाला बराबर। एक मारने की धमकी देता है वो भी वैसे ही, एक बचाने का आश्वासन देता है वो भी वैसे ही। बचाने वाला मेरा कोई मित्र नहीं और मारने वाला मेरा कोई दुश्मन नहीं, क्योंकि दुश्मन तब हो जब मैं मरूं। मैं मर जाऊं किसी के मारने से तो मारने वाला शत्रु है, और किसी के बचाने से बचूं तो मेरा मित्र है। जब मैं किसी के बचाने पर निर्भर नहीं हूं तो मेरा मित्र कौन?
और जब किसी के मारने से मरता नहीं हूँ तो मेरा शत्रु कौन? लाभ हानि इसलिए बराबर हैं, सपने की लॉटरी आना और सपने का लुट जाना। जागे आदमी से पूछो, जागे से, कि लॉटरी आने में मुझे कोई रुपया दे गया, स्वप्न में 5-10 लाख दे गया, और किसी दिन स्वप्न में हमारा आश्रम गिरा गया। हाँ, फरीदाबादों को तो मालूम भी है। स्वप्न में गिरा गया, ये जागृत वाली बात छोड़ दो। स्वप्न में गिरा गया, नींद खुली तो दे क्या गया और ले क्या गया। यदि जगत स्वप्न हो जाए, यदि ये जगत माया मात्र हो, सत्य वस्तु का कोई नुकसान नहीं होता। सत्य वस्तु जानते हो किसे बोलते हैं? तुम कहोगे ये सब सत्य है, ये सत्य। हमारे यहाँ सत्य की परिभाषा है त्रिकाल अबाधित्वम सत्यत्वम। सत्यत्व जो किसी काल में अभाव न हो, किसी सेकंड में भी अभाव न हो, जिसका अभाव होता ही नहीं, वह है सत्य। सत्य न पैदा होता है, न सत्य समाप्त होता है। सत्य नहीं पैदा होता और सत्य समाप्त नहीं होता। ऐसा सत्य यदि तुम हो, थर्ड पर्सन है तो कोई लाभ नहीं। सत्य वो है और मैं मरने वाला। ऐसा सत्य जो उत्पन्न नहीं हुआ, समाप्त नहीं होता। हाँ, उसी सत्य में उत्पन्न हुआ समाप्त होता है। तो जो उस सत्य को भूल गए, उस सत्य को नहीं जानते, वो उत्पन्न हुए को सत्य जानते हैं और उसी को मैं जानते हैं। उसी को मैं जानते हैं, पैदा हुए को। पैदा हुए को जब मैं जानते हैं तो उसके न रहने को मौत जानते हैं, अपनी मौत जानते हैं। उसकी मौत नहीं, मेरी मौत। फिर थोड़ा शुरू करते हैं, आत्मज्ञान के विषय में चर्चा करते हैं। ऐसे नए सिरे से करते हैं जो तुम्हें जल्दी समझ में आ जाए। लोग आत्मज्ञान को हवा समझते हैं। आत्मज्ञान माने मैं का ज्ञान। मैं तो आप आत्मज्ञानी हैं। यदि आप आत्मज्ञानी न होते, जरा जल्दी नहीं तर्क करना, धीरे धीरे। यदि आपको आत्मज्ञान न होता, अर्थात हम हैं ये ज्ञान न होता, हम हैं भी, अच्छा ये है, ये जो ऊपर लगा है ना हमारे, ये है, इसका है पना हम जानते हैं। आप अपना होना पना, आप अपने होने पने को नहीं जानते ना। आप इस समय हैं या नहीं हैं? तो आप हैं तो जानते तो हैं। पता नहीं कौन सा आत्मज्ञान है जो तुम्हें नहीं है। सावधान। आप जानते हैं कि हम हैं और आप जानते हैं कि ये हम नहीं हैं। आप ये भी जानते हैं ये हम नहीं हैं। आप ये भी जानते हैं ये हम नहीं हैं। इसका मतलब ये आप जानते हैं कि ये हम हैं। आप तो नहीं जानते ना। माने कुछ भी जानते हो, कुछ तो जानते ही हो।
यदि आप इतना न जानते होते तो हम फिर जनाने की शुरुआत ही नहीं कर सकते थे। बधाई के पात्र हो कि इतना आप जानते हो कि हम हैं और हम ये सब नहीं हैं, हम ये हैं। इनमें से कोई इतना न जानता हो हाथ उठाए। इतना यदि न जानते हो कि हम हैं और ये हम हैं, और ये न जानते हो ये हम नहीं हैं, बस जो सिद्धांत अभी जानते हो इसी को आगे बढ़ाएंगे हम। आप ये नहीं हैं, तुम ये हो, ये तुमसे सब अलग हैं। ये सब तुमसे अलग हैं, भले रिश्तेदार हों, मित्र हों, कुछ भी हों, पर ये तुम नहीं हो। ये सब तुम नहीं हो, तुम इन सब से अलग हो, ये तो जानते ही हो ना। इसलिए आप प्राइमरी आत्मज्ञानी, हाँ, आप प्राइमरी का आत्मज्ञान है, प्रारंभिक आत्मज्ञान है, शुरुआती आत्मज्ञान आपको है। आत्मज्ञान माने अपने होने का पता। अब पहले तो तुम्हें पता है कि हम हैं, हम मोटे पतले हैं, हम गोरे काले हैं, हम सुंदर हैं, स्वस्थ हैं, बच्चा हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, ये तो आप जानते ही हो। फिर आप आँख हैं, आप कान हैं, आप रसना हैं, आप चमड़ी हैं, आप कान हैं, इसलिए आप सुनते हैं, आप देखते हैं, आप सूंघते हैं, आप चखते हैं, आप छूते हैं। ये काम आप तो नहीं करते। फिर आप दुखी होते हैं, आप सुखी होते हैं, आप जगते हैं, आप सोते हैं। इनमें से आप जो जगते ना हो, सोते ना हो, वो भी जरा बताएं। और जो सुनते ना हो, देखते ना हो, छूते ना हो, सूंघते ना हो, चखते ना हो, ये सब कुछ तुम जानते हो। अब हम जैसे ये इसमें से घूमने वाली भैंसें, गायें, कुत्ते, सांप, आदमी, औरत, और पेड़, पहाड़, जमीन, आसमान, सूर्य, चाँद, ये हमसे अलग हैं, ये हम हैं। अब थोड़ा आगे चलें। यद्यपि ये सब इकट्ठे यहाँ रखे हैं तो विश्लेषण करने में कठिनाई है, पर एक बात पक्की है कि देखना मैं छोड़ देता हूँ, सुनना मैं छोड़ देता हूँ, सूंघना मैं, इनको थोड़ी देर के लिए मैं अलग करके अलग हो जाता हूँ। इनसे तो तुम अलग हो, इनसे अलग होना पड़ता है। इनसे मिलते और अलग होते हो, इससे तो तुम सदा ही अलग रहते हो। मिल भी जाओ ना तब भी जानते हो ये और है। जैसे बच्चे को अपनी गोद ले लो, छाती लगा लो, माँ अपने बच्चे को गले लगा के छाती में लेटा के दूध पिलाती है, तब उसको क्या लगता है, मैं दूध पी रही हूँ या पिला रही हूँ? क्या लगता है? इसका मतलब पीने वाला बच्चा और है और माँ और है। नज़दीक आने से वो मैं नहीं हो गया। बच्चे को पेट से चिपकाकर माँ सोती है, थपकियाँ देती है, कभी बगल में लेटाती है, कभी लेके चलती है, और बंदरी अपने बच्चे को पेट पे चिपकाकर दौड़ी दौड़ी फिरती है, तो बंदरी अपनी बच्चे को अलग जानती है, प्यार तो करती है पर अलग जानती है, उसको मैं कभी नहीं जानती। कोई माँ अपने बच्चे को मैं कहती हो तो बताए,
कोई माँ अपने बच्ची को मैं कहती हो, और कोई पति पत्नी को मैं कहता हो, एक भी पति जो पत्नी को मैं कहता हो, और कोई एक पत्नी जो पति को मैं कहती हो। कितना प्यार करती है। अभी अभी कथा सुन रहे थे, मरने को कोई तैयार नहीं थे, फिर स्वामी जी ने पी लिया। अब पी भी इसलिए कि जहर नहीं पड़ा था, नहीं स्वामी जी को भी पता चल जाता। उनको अजमा तो लिया, पर समझदार होती तो परोपकारी स्वामी जी को भी अजमा लेती जहर दे के, कि अब तुमको मैं अजमा लूं। तुम दुनिया को तो कहते हो मैं तुम्हें भी अजमाऊं, तुम मेरे हो क्या? वाह! कोई भी पत्नी पति को मैं हूं नहीं समझती, कोई भी पति पत्नी को मैं नहीं समझता, कोई बाप बेटे को मैं नहीं समझता। आजकल तो गुरु भी चेले को मैं नहीं समझते, और चेला भी गुरु को मैं रूप नहीं समझता। समझने के लिए बहुत साधना चाहिए, समझा जा सकता है, और समझना भी यही है। और इतना समझना है कि जो प्रिय है ना पत्नी, यही तुम नहीं, ये प्रिय बेटा ही तुम नहीं, सांप भी तुम हो जो तुम्हें काटने आता है। और जिस दिन ये समझ जाओगे कि सांप भी मैं हूं, परीक्षित भी मैं हूं, दोनों तुम हो तो समझ लो तुम ब्रह्म हो। दोनों हो तभी ब्रह्म हो। चाहे कितना प्यारा है, चाहे कितना अप्रिय है, यदि और है तो शत्रु है या मित्र है, प्यारा है या प्यारा नहीं है, और यदि और कोई नहीं है, तुम ही हो सब, तुम ही हो सब, इस सब तुम ही हो। ये सच्चाई है क्या? क्या ये बात सच्ची हो सकती है? हम ही सब हैं। और यही जो असंभव लगता है, यही संभव हो जाए, इसी का नाम ब्रह्म ज्ञान है तो कठिन। कई लोग इसे गप्प मानेंगे, कई लोग पढ़ पढ़ाकर भी इस गहराई तक नहीं जाना चाहते। इस गहराई तक जाने के लिए पहले कुछ मिटना पड़ेगा, कुछ त्याग करना पड़ेगा। जैसे ये तुम नहीं हो, ऐसे ही जिस दिन कहोगे ये देह मैं नहीं हूँ, मैं इंद्रियां हूँ, इंद्रियां मैं नहीं हूँ, 5 ज्ञानेंद्रियां नहीं, मैं मन हूँ, मैं मन नहीं, बुद्धि हूँ, प्रज्ञा हूँ, मैं प्रज्ञा ही नहीं, अहंकार ही नहीं, जो यहाँ मैं हो रहा है यही नहीं, सर्वत्र मैं हूँ, सब मैं हूँ। देखो कहाँ ये मैं नहीं हूँ, उल्टा हो जाएगा। छोड़ते छोड़ते सिकुड़ न जाओगे, गणित ही पलट गया। अभी तुम बड़े होने के लिए इनको ऐसे मिलाते हो, यह है संसार। जितने मेरी पार्टी में आ जाएं, जितने चेले मेरे बन जाएं, उतना ही मैं बड़ा। जितनी जनसंख्या मेरी, उतना ही मैं बड़ा। पार्टी में हो, चाहे नेता में हो, चाहे गुरु में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे जाति में हो। आजकल ये है हमारी जाति के इतने लोग हैं, इसलिए इतने टिकट हमें मिलने चाहिए। इसलिए जिसकी संख्या ज़्यादा उसका दबदबा। इसीलिए कई लोग मजहबी संख्या बढ़ाने में लगे हैं, पैदा करके भी, धर्मांतरित करके भी बढ़ाए जाओ। कई तो गुरु भी वो जिज्ञासु होता, यदि अपने साधारण गुरु का त्याग करके किसी ज्ञानी को गुरु बनाता तो बात जरा जमती है।
कि अपने कल्याण के लिए विचारा, जहाँ संतोष नहीं हुआ, जहाँ जिज्ञासा पूरी नहीं हुई, उसने गुरु बनाया, बदला। कई बार वो अपनी जगह बेचारा भोला भाला संतुष्ट भी है, पर दूसरे गुरु उसको भड़का के अपना चेला बनाने में लगे हैं, जिससे मैं बड़ा हो जाऊं। ये बड़ा होने का जो भूत है, जोड़कर ब्रह्म ज्ञान ठीक विपरीत है। सबको अपना बनाने के लिए, सब कुछ खुद होने के लिए पहले तुमको मिटना पड़ेगा। तुम देह नहीं हो, मिट जाओ। तुम मिट जाओ, देह न रहो, इंद्रियां हो जाओ। तुम इंद्रियां भी न रहो, मन हो जाओ। तुम मन भी न रहो, बुद्धि हो जाओ। और तुम अंत में अहंकार, सीमित मैं का ख्याल भी छोड़ दो। पैदा हुए मैं का, प्रकट हुए मैं का, स्फुरित हुए मैं का त्याग कर निष्फुर मैं को खोजो। निष्फुर, निर्विचार, निष्पंद, निष्पंद मैं को, स्पंदित मैं को नहीं, जो अभी अभी सुबह होता है, शाम खो जाता है, पैदा होता है, मर जाता है, ऐसे मैं को नहीं। उस मैं को खोजो जिसमें सब मैं पैदा होते और मरते रहते हैं, सब मैं। और जब तुम वो होगे, एक मैं तुम्हारी मर जाएगी तो सारी मैं खत्म हो जाएंगी, या फिर तुम ही सारे मैं हो जाओगे। सारे मैं, सब तुम हो जाओ, सब तुम्हारे हो जाएं। पहले जो तुम बने बैठे हो ये मर जाओ। जा मरने से जग डरे, जिस छूटने से जग डरे, जिसको छोड़ने से जग डरे, मेरे मन आनंद। देह छोड़ो, देहाभिमान छोड़ो, देह हूँ ये ख्याल छोड़ो, इंद्रियां हूँ ये ख्याल छोड़ो, मन हूँ ये ख्याल छोड़ो, बुद्धि हूँ ये ख्याल छोड़ो और रहो। इनको छोड़ के भी रहो, मरो मत। इनको छोड़कर भी यदि तुम जी गए, इनके बिना भी यदि जिंदा हो, तो तुम्हें मारने वाला दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। पर छोड़कर तुम हो कभी खोजा? इनके न रहने पर तुम्हारी एग्जिस्टेंस है, तुम्हारा अस्तित्व है, कभी ढूंढा? इनके बिना भी मैं कुछ हूँ, संकल्पों के बिना भी कुछ हूँ, बिना बाहर का कुछ पाए भी मैं जिंदा हूँ। जिस दिन तुम इस आत्मा को खोज लोगे कि इनके बिना मैं हूँ, उस दिन तुम ये खोज लोगे मेरे बिना संसार में कुछ नहीं है। ब्रह्म ज्ञान सिर्फ साधारण सी बात नहीं है। नहीं बड़े बड़े ग्रंथ, गुरुवाणी, गुरु ग्रंथ साहब, सुखमनी साहब, बड़े बड़े संत, दुनिया के मत आत्मज्ञान की महिमा ऐसे नहीं गाते। और इतनी महिमा गाने के बाद भी तुम आत्मज्ञान में रुचि नहीं लेते, कितने बहादुर हो। टाइम पास कर रहे हो, समय गंवा रहे हो, जानने का अवसर खो रहे हो। जनाने गलनाल गलनू समझाने वाले आ गए, शिवोहम का डंका बजाने वाले आ गए, अहम ब्रह्म बोध कराने वाले आ गए, सोते नू जगाने वाले आ गए, आलसियों को झकझोरने वाले आ गए।
अवसर है, गंवाओ मत। रोज रोज जनाने वाले नहीं मिलेंगे, समझाने वाले नहीं मिलेंगे, दिल बहलाने वाले, फुसलाने वाले मिलेंगे। जानते हो तुम कौन हो? बस आत्मा जाने दो भाड़ में, तुम कौन हो? तुम आदमी ही हो। यदि देह ये पड़ा रहता है तो तुम सपने में होते ही नहीं हो। वो तुम कौन हो? जब ये पड़ा होता है, न इसको पता है ये पड़ा है मुर्दे की तरह, तब तुम स्वप्न देखते हो, वो तुम नहीं हो। जिसने स्वप्न इसने देखा, तुम्हारी सौगंध है। जो पड़ा है खाट में उसने स्वप्न देखा या तुमने देखा? इसका मतलब थोड़ी देर को इसको भी तुमने तलाक दिया, इसलिए यह तुम नहीं हो। और तुमने ये आंखें भी सुला दी। आंख सो गई, कान सो गए, चमड़ी सो गई, नाक सो गई, पांचों विषयों का ज्ञान न रहा, तब भी तुमने सारा संसार स्वप्न में देखा था, इनके बिना। और जब ध्यान में या नींद में बात बनेगी नहीं, ध्यान में तुम्हारा मन भी खो जाए, शरीर खो जाए, इंद्रियां छूट जाएं, मन के संकल्प विकल्प भी छूट जाएं, और तब तुम स्वयं देखो हो या नहीं। तुम उस समय हो, इसके लिए आंख चाहिए। ध्यान में जब अंतर्मुख हो जाओगे, तुम उस समय हो। यदि आंख बंद हो तो तुम नहीं होगे, कान में रुई लगी हो तो तुम नहीं होगे। किसी विज्ञान द्वारा तुमको देखना सुनना बंद कर दे और तुम जाग रहे हो तो तुम नहीं हो। जाग रहे हो जान के कहता हूं, जाग रहे हो तो नहीं हो, क्योंकि ये अभी समझ पाओगे, इससे आगे अभी समझ नहीं पाओगे। समझाना तो ये है कि जब तुम जाग भी नहीं रहे तब तुम नहीं हो। जब जागे तब तुम हुए। तुम्हारा अस्तित्व जगने पर आया कि जगना अस्तित्व तुमसे आया? जगना तुमसे आया या तुम जगने से आए? तुमसे जगना हुआ या जगने से तुम हुए? लहर से जल हुआ या जल से लहर हुई? कभी सोचा? और बड़े ज्ञानी, बड़े पंडित, बड़े विद्वान, बड़े डॉक्टर, बड़े इंजीनियर, तभी तो संतों की परिभाषा में डॉक्टर अपनी जगह महान, इंजीनियर अपनी जगह महान। पर जानते हो संत क्या कहते हैं? संत की दृष्टि से सब संसारी हैं, इनको कोई ज्ञान व्यान नहीं। या है तो सबको अपरा ज्ञान है, अपरा विद्या है, परा विद्या नहीं है। सांसारिक ज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं है। डॉक्टर आत्मा के ज्ञानी नहीं है, इंजीनियर आत्मा के ज्ञानी नहीं है, मास्टर आत्मा के ज्ञानी नहीं है, बड़े बड़े नेता आत्मा के ज्ञानी नहीं हैं। नहीं तो अशोक जैसे सम्राट बुद्ध के चरणों में नहीं लौटते। बड़े बड़े लोग, उनकी महानता अलग है। अशोक महान है अपनी जगह, डॉक्टर महान है अपनी जगह, इंजीनियर महान है, लेकिन आत्मज्ञानी नहीं है। आत्मज्ञान ये बहुत बचकानी बात नहीं है, बच्चों का नहीं खेल। ये मैदाने जिज्ञासा है, मैदाने नॉलेज, मैदाने ज्ञान। जो यहाँ आए सर पर कफन बांध कर आए, यहाँ जो आए मरने को तैयार होके आए। और यदि आप मर जाएं ना, आप माने जो अभी तक आप थे वो मर जाएं,
असल में तो हम आपको बचाना चाह रहे हैं, जरा ध्यान रखना। पर मरोगे तो बचोगे और बचे रहोगे तो मरोगे। यदि बचे रह गए कि हम आदमी हैं तो आज नहीं कल मरे। तुम बचना चाहते हो कि हम बचे रहें, नहीं बचोगे। तुम सोचते हो अब जागते रहें, गई आंखें, क्या क्या बचाओगे। जिसको तुम कहते हो जगना, सोना दबोच लेता है। जो जागता है सो जाता है, जो जन्मता है वो मर जाता है, जो आता है वो जाता है। कौन नहीं आया कभी, कौन नहीं जाएगा कभी, कौन नहीं जागा कभी, कौन नहीं सोएगा कभी, कौन नहीं पैदा हुआ, कौन नहीं मरेगा। जानते हो उसे? और वो कहाँ रहता है? और वो कौन है? वो कहाँ रहता है? वो कौन है? और हम यही कहना चाहते हैं कि जिस दिन तुम देह नहीं, जिस दिन तुम मन नहीं, जिस दिन इंद्रियां नहीं, जिस दिन तुम बुद्धि नहीं, उस दिन तुम वो हो। अभी अभी ये भी दृष्टांत तो सुन रहे थे 10 का। ये भी एक आश्चर्य है कि यदि मैं गिनती कराऊं ना तो हर एक 10वां है। यहां से शुरू किया तो 10मत्वमसि, वहां से शुरू किया तो 10मस्तवमसि, वहां से शुरू किया तो 10मस्तवमसि, इनसे शुरू किया तो 10मस्तवमसि, वहां से शुरू किया तो 10मस्तवमसि, यहां से शुरू किया तो ये। और खुद यदि गिने तो सभी 10वां थे और सभी गायब थे। मैंने गिना तो 10वां नहीं मिला, तुमने गिना तो 10वां नहीं मिला, इन्होंने गिना तो 10वां नहीं मिला। सब जीवों ने ढूंढा, ब्रह्म नहीं मिला, और जिसे मिला हर आदमी ब्रह्म ही था। हर आदमी तलाश रहा है ब्रह्म को, और हर आदमी ब्रह्म है। पर कोई गुरु हो तो बात चलेगी नहीं, ऐसे ही भटकते रहो, गिनती करते रहो। तुम भी ढूंढ रहे हो, कहते हैं हाँ ब्रह्म नहीं। जिससे बात कर रहे वो भी कहता है ब्रह्म नहीं मिला। तुम्हें मिला? कहते नहीं। तुम्हें कह नहीं, तुम्हें नहीं। हर आदमी कह रहा है ब्रह्म गायब है। नहीं गायब ना, तुम्हें तो मिल गया। और हम भी जब गिनती कराएंगे, यह तुम नहीं हो, इंद्रियां तुम नहीं हो, ये तुम नहीं हो, जब तुम ठीक तो लगेगा तुम वो हो जिसको ढूंढ रहे थे। वह तुम ही हो जिसको तुम ढूंढ रहे थे। खुद की न की तलाश, खुद की न की तलाश, खुदा को ढूंढते रहे। खुद की तलाश नहीं की, खुदा को ढूंढते रहे। और खुदा नहीं, वो 9 मिलेंगे, 10वां नहीं मिलेगा, क्योंकि 10वां तू ही है। मिलेगा कैसे? हमने भी खुदा को सब जगह ढूंढा, और खुदा तुम ही थे। सफा को मिला जब, सफा हो गया मैं, खुद ही मिट गई खुद, खुदा हो गया मैं। आप आदमी हो, आप इंद्रियां हो। इंद्रियां हैं तो इनके न रहने पर तुम मर क्यों नहीं गए? यदि मिट्टी कहे मैं घड़ा हूं, हमें कोई आपत्ति नहीं, कहे, पर घड़ा के मरने में तू मरी क्यों नहीं? देह स्वप्न में छूटा,
मैं जिंदा था, आंखें बंद की, बहरा हो गया, मैं जिंदा था, कम अकल हो गया, मैं जिंदा था, नींद भी आई पर मैं मरा नहीं। नींद में आप तो मर गए थे, तुम मर जाते हो ये भ्रम है, तुम सो जाते हो ये भी भ्रम है, क्योंकि तुमको जगना और सोना ही ज्ञान में आया। जगना समझा, जगने को ही मैं समझा, इंद्रियों को मैं समझा, देह को मैं समझा। तुमने मैं समझा है, बिल्कुल समझा है मैं। देह को मैं समझते हैं तो मैं हैं, निश्चित मैं हैं। मैं ही ना होते तो देह को मैं ना समझते, मैं ही ना होते तो आँख नाक कान इंद्रियों को मैं ना समझते, सुनते हैं देखते हैं। और मन ना होता ना तो इंद्रियों को क्या समझते, और हम ना होते तो मन को भी मैं कैसे समझते। मैं तो हूँ, लेकिन मैं किसे मैं समझता हूँ ये मामला है। और जब तक इसे मैं समझता हूँ तब तक इन्हें मैं नहीं समझ सकता। ध्यान रखना, जब तक इसे मैं समझता हूँ तब तक किसी और को मैं समझ नहीं सकता। यदि सबको मैं समझना है तो पहले इसको मैं मानना छोड़ना पड़ेगा। इसको मैं मानना छोड़ो, मैं को खोजो, और यदि तुम अंदर लौट गए और मैं ब्रह्म, मैं सत्य, यदि मैं सत्य, मैं चेतन, मैं आनंद, उससे अलग फिर कोई नहीं है। फिर यह भी तुम ही हो, फिर तो सब तुम हो और ये भी तुम हो। पहले ये मैं नहीं, इसीलिए वेदांत कहता है नेति नेति। पहले यह मैं नहीं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, यह मैं नहीं हूँ। जो तुम्हारे जानने में आ जाए कहो ये मैं नहीं हूँ। ये जगना सुबह मिला ये भी मैं नहीं हूँ। जो परमानेंट नहीं है, सदा तेरे साथ नहीं है, वो तू नहीं है। जगना तो रहता है ना 24 घंटे। एक आदमी बताओ हाथ उठा के कि मेरे साथ जगना स्थायी है। नींद परमानेंट है ना। तुम्हारे साथ नींद नहीं टिकी, शंकर भगवान के पास पार्वती नहीं टिकी। कितने बार ना सपना टिका, ना जागृत टिका, ना नींद टिकी, और महानुभाव तीनों हुए हैं। इसमें तुम गवाह हो, ना गवाह हो तो बोलो। तीनों तो ये नहीं रहते कि तुम नहीं रहते, और तुम न रहने वाले को मैं कहते हो, तभी कहते हो मैं जग गया था, मैं सो गया था। इनको मैं कहते हो। जो होते हैं वो मैं है, और जिससे वो होते हैं वो थर्ड पर्सन है। जिसके रहते जागृत स्वप्न सुषुप्ति होते हैं वो है ही नहीं, और जो होते हैं वो हैं। जो बनते मिटते दिखते हैं ये हैं, और जिसके कारण बनते मिटते और दिखते हैं वो कौन है? वो तुम नहीं हो। वो कौन है भाई? जो नहीं पैदा होता, नहीं मरता। बधाई है उनको जो जान गए नहीं, बधाई है उनको जो जानना चाहते हैं। हमें तो जरूरत नहीं बधाई की, हम तो अपने आप को खुद बधाई दे लेते हैं। तुमसे बधाई की जरूरत नहीं समझते। कहते तुम्हारे जन्म की बधाई। अब तुम अभागे मेरे जन्म की बधाई करते हो जिनका जन्म ही दुर्भाग्य से हुआ है। काहे के बधाई? रोते फिर रहे हो, अज्ञानी फिर रहे, जानने को तैयार नहीं। तुम्हारे जन्मदिन की क्या बधाई? और मेरे जन्मदिन की तुम बधाई क्या दोगे जब जानते ही कुछ नहीं हो? तुम जानते हो जन्मदिन की महत्ता को? जिस दिन इस धरती पर कोई ज्ञान पाने के लिए जन्मा, ज्ञान को उपलब्ध हुआ,
असल में दुनिया में जन्मदिन मनाने लायक वही है जिसने जन्मने के बाद अपने को अजन्मा जाना। जिसने जन्मने के बाद भी मृत्यु को मार दिया। जिसकी मृत्यु नहीं होती उसका जन्म बधाई के पात्र है। यदि जन्म के मर गए तो कुत्ते हो, काहे का बधाई। पैदा हुए मर गए, मर जाओगे, नहीं मर गए तो मरोगे। या तो मर गए हो या मर जाओगे। और यदि नहीं मरोगे, ये सच्चाई है, तो तुम्हारा जन्म बधाई के लायक है। बाकी क्या बधाई, चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो, कुत्ते की तरह पैदा होके मर जाते हैं और जानवर ही पैदा होके मरते हैं। मनुष्य ही है जो पैदा होकर ना मरे, इतना ज्ञान प्राप्त करे कि मौत ही झूठी हो जाए। यही जिंदगी की सार्थकता है, यही मानव जीवन की सफलता है। क्या कहूँ मैं, तुम्हें तब मैं बधाई दूंगा यदि सत्य को जानने के लिए सुनना चाहो, जानने के लिए सुनना चाहो, जानने के लिए यदि सुनते हो परंतु रुचि नहीं, नाच देखने, गाना देखने, टीवी में सिर मारते हो, इन प्रवचनों को कितने दिन सुनोगे। घर में है कैसेट, है सीडी, ले जाओगे। मुझे कैसेट बेचने का शौक नहीं है, मुझे सीडी बेच लेने से मैं करोड़पति नहीं हो जाने वाला, और करोड़पति होने का शौक नहीं है। आप समझ रहे हो। पर दुर्भाग्य है कि गंदे कैसेटों का ढेर तुम्हारे यहाँ लगा होता है। कभी कभी जलपान भोजन में जाते हैं तो कैसेट ऐसे देखते हैं तो माताएं अपनी नाक और पिता नाक बचाने के, अरे वो बच्चे वो खरीद लेते हैं। चाहे देखते तुम भी अकेले में वही हो, पर बच्चों का नाम लेते हो नाक बचाने के लिए। कई बार अमीरों की कार में बैठ जाते हैं तो कैसेट लगा दो एक, तो कहते महाराज आपके सुनने लायक नहीं। मैंने कहा तुम्हारे सुनने लायक है, हमारे सुनने लायक नहीं। जिन्हें बिगड़ जाने का डर नहीं उनके सुनने लायक नहीं है, जो सुन के बर्बाद हो जाएंगे उनके सुनने लायक है। बधाई। हमें पता तो चलता कि तुम क्या रखते हो, कौन सी किताबें। हम कभी वकीलों के यहाँ गए तो देखा किताबें, ओहा लाइब्रेरी लगती है जैसे दुनिया का नालंदा का विश्वविद्यालय, ऐसे वकीलों की किताबें। और कभी कभी तुम्हारे घर गए तो लगता है उपन्यास की कोई किताब नहीं बची तो तुम्हारे बुक स्टॉल पे नहीं है। ये जिंदगी बनाने की बात है। तुम सैकड़ों पाप करते हो, कितनी गंदी आदत है, कितने बुरे हो। वो किताबें छोड़ दो, अच्छी किताबें पढ़ो, वो कैसेट छोड़ दो, अच्छी किताब कैसेट सुनो, ना तुम्हारी जिंदगी बदल जाए तो कहना। सुनो वही, पढ़ो वही, दोस्ती भी उन्हीं से, संतों से प्यार नहीं। एक ये महानुभाव रोज आते हैं, बड़े प्यार से सुनते हैं, प्रणाम करते हैं, मुस्कराते हैं, खुश होते हैं, चले जाते हैं। अब नहीं पता कि बहुत जरूरी काम से जाते हैं। ऐसे ही एक आध बूढ़े भी, एक आध। अब बूढ़े जाते हैं, जवान जाते, घरवाली याद करती होती तो बात भी बनती है। ये बूढ़े उठ के जाते हैं, कहाँ मरने जा रहे हो। ये बूढ़ों को घरास लगी है, शमशान में जाने की तैयारी और घर की चिंता। इसीलिए गुरुवाणी ने ऐसा तक कहा, नवे गुरु जी ने, अंतकाल में स्त्री सुमिरे। अंतकाल में, अभी अंतकाल में यही सुमिरेंगे और क्या करेंगे। मरने जा रहे हैं,
याद करना चाहिए था भगवान की कि जो समय बीत गया, अब तो छूट ही रहा, भगवान की याद करें। रपट गए कि हर गंगा, पैर फिसल गया तो था तो नास्तिक, गंगा से लेना देना नहीं, पर जब फिसल गया तो मखोल क्यों हो? फिसल गया तो कहते हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। और भी थोड़ा पानी डालने लगा, डुबकी लगाने लगा, लोग समझेंगे फिसला नहीं, गंगा ही नहा रहा है, गया था गलती से पैर फिसल। अब तुम मूर्ख, मर रहा है तभी कह देते हे भगवान, हे प्रभु। मरते समय तो अजामिल की तरह नारायण बोल देता, तो मरते समय भी बच्चा एक और नहीं हुआ। जिंदगी भर आशीर्वाद मांगते रहे, मरते समय भी हमारे लड़का, हम बिना लड़के के मर रहे। तो भगवान ने अगल जन्म में सुअरिया बना दिया कि ले एक बार में दर्जन दर्जन ले ले। बड़ी तरसती मरी है, तो ले। आशीर्वाद भी न सफल हुआ, सिद्ध बाबा भी नहीं, साईं बाबा भी नहीं, राम भगवान भी नहीं काम आए, तरसती मर गई। तो भगवान ने कहा कोई नहीं, अगले जन्म में हम व्यवस्था कर देंगे। मरते समय पर संसार की चिंता, जीते जी व्यवस्था करते तो बनता है। एक माँ भजन कर रही थी, लड़के की, जवान लड़के की मौत हो गई। खबर आई तो उनका माता भजन नहीं छोड़ा। उनका माँ बेटा मर गया। कहें बच गया होता, दवाई का टाइम होता तो मैं पहली औरत हूँ कि भजन छोड़कर बचाने चली जाती। अब मर गया तो बचना तो आई नहीं, भजन काहे को छोड़ूं? जब जा ही रहा है इसके लिए भगवान छोड़ रहे हो? अंत काल में नारायण सुमिरे। मरते समय भ्रोर मध्य प्राणमावेश सम्यक, प्राणायाम करते, मन को अंतर रखते, प्रभु का नाम लेते, आत्मा में अवस्थित होते, आत्मज्ञान में रहते हुए शरीर छोड़ते तो बात बन जाती। और छोड़ सकते हो, जिंदगी भर काम करके भी तुम नारायण स्मरण कर सकते हो यदि पहले से लक्ष्य बन जाए कि भाई काम करते हैं, मजबूरी, दिन भर काम करके भगवान की याद घर में कर सकते हो। क्या है, ड्यूटी है हमने पूरी की, अब घर में आके संध्या करेंगे। रात में नींद आवश्यक थी, सोए, सुबह उठे भगवान का ध्यान करेंगे। नींद जरूरी है, सोना पड़ता है। अच्छा, भजनानंदियों को सोना तो नहीं पड़ता ना, तो क्या गुनाह है? सोए, उठकर भजन करेंगे, काम करेंगे, भजन करेंगे। सब संसार के सब काम करते हुए भी भजन कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो। केवल कुछ सेकंड को तुम अतीन्द्रिय हो जाओ, अमनश हो जाओ, अमनी भाव को प्राप्त हो, थॉटलेस, विचार रहित हो जाओ, निर्विचार हो जाओ, निरहम हो जाओ। मैं की कल्पना भी छोड़ दो और तुम रहो। मैं कल्पना ही तुम नहीं हो, मैं की कल्पना के अधिष्ठान, आधार तुम हो। मैं की कल्पना न रहेगी तो तुम न रहोगे। ये बुलबुला लहर नहीं रहेगी तो जल नहीं रहेगा। ये मैं की कल्पना जहाँ शांत हो जाती है, तहाँ जो बचता है मैं, ये मैं के न रहने पर जो बचता है मैं, वही ब्रह्म है। इसीलिए मैं की ममता त्याग कर मैं की करिए जांच, जो मैं सबसे परे हूँ 3, 4 और 5, 5 भूत, 5 इंद्रियां, चतुष्टय अंतःकरण, जो मैं सबसे परे हूँ 3 गुण, 3 अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण। मैं की ममता त्याग कर मैं की करिए जांच। जिसको मैं कह दिया उसकी ममता मत करो कि हाँ ये मर न जाए। इसको पहले राम 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 क्या बताऊं, गधा मरे कुम्हार का। जानते हो गधा कौन ज़्यादा रखता है? बोलो, धोबी। तो गधा मरा कुम्हार का, धोबी का भी नहीं, कुम्हार का मरा। धोबी का मरता फिर तो ठीक। और फिर
धोबी नहीं मरा, गधा मरा। समझ में आया? गधा मरा कुम्हार का, धोबिन सत्ती होए। अरे धोबी मरता तो सत्ती होती, गधा मरा फिर गधा भी तेरा होता तो भी सत्ती हो जाती, गधा भी कुम्हार का। ये मरने वाला कौन, मन कौन, अभिमानी कौन, तू कौन? बुद्धू। जो मूर्खता धोबिन करती है वही तुम्हारी बुद्धि कर रही है। समझती नहीं मैं कौन हूं, और बिना समझे कुएं तो तार सकता है? कौन तार देगा तुमको? वो तार देंगे, मरने के बाद गुरुजी ले जाएंगे, भगवान जी ले जाएंगे, फलाने ले जाएंगे, पुण्य ले जाएंगे। अभी अभी तू जान और वो हो जा जो तू है। मरने के बाद क्या? मरने के बाद तो जो हो जाएगा हो जाएगा, उसमें रखा क्या है? इसलिए आत्मज्ञान ही सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी मार्ग है। और आत्मज्ञान ज्ञानियों से ही हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। बिन गुरु भव निधि तरह न कोई, जो भिरंचि शंकर सम होई। यही मैं समाप्त करता हूँ।